देखिए, हम लोगों ने स्कूल को ट्रांसफॉर्म कर दिया है इंग्लिश मीडियम में। ये इदरिसिया तंजीम स्कूल जो हमारा है, ये बहुत पुराना स्कूल है और इसको हम लोग इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट कर दिए हैं। और अब हम इसमें इंटरनेशनल पेडागोजी यानी कि टीचिंग मेथोडोलॉजी जो हमारा होगा वो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस से इन्फ्लुएंस्ड होगा। मेरा एक्सपीरियंस कैम्ब्रिज बोर्ड का भी है, मेरी पढ़ाई जेएनयू न्यू दिल्ली से है और इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में मेरा बीएड है हैदराबाद के इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी से। 14 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, खास करके इंटरनेशनल स्कूल्स का। उसमें कैम्ब्रिज बोर्ड भी आता है जो आपका इंग्लैंड का बोर्ड है। तो इस स्कूल को हम लोग एक मिनी वर्ल्ड स्कूल बना रहे हैं एकेडमिक्स के मामले में। तो हमारा एकेडमिक जो इंक्लिनेशन होगा वो इंशाल्लाह मोर ऑफ रिसर्च बेस्ड, मोर एक्टिविटीज, मोर एक्सपेरिमेंट्स, मोर प्रोजेक्ट्स, ताकि बच्चा जो है उसका ब्रेन को हम लोग ट्रेनिंग दे पाए कि कोई भी चीज को सीखने के लिए उसको आसानी हो, ना कि बच्चा कुछ दिन के लिए पढ़े और वो एग्जाम में लिखे, 3 दिन के बाद वो भूल जाए। इसी सिस्टम में सारे स्कूल्स चल रहे हैं, इस वजह से हमारा एजुकेशन सिस्टम पे क्वेश्चन मार्क लगता है। 2005 में एनसीएफ जो आया था हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, उसमें बहुत सारे प्रावधान थे जिसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए स्कूल्स। उसमें से एक था कि प्राइमरी में एग्जाम नहीं लेना है, मगर आज भी 3 साल के बच्चे को एग्जाम का डेट शीट आता है कि फला दिन आपका इंग्लिश है, फला दिन मैथ्स है। और ये एक ज्यादती है, बल्कि प्रेशर जो क्रिएट करता है बच्चों में। आपको बहुत सारे केसेस ऐसे मिल जाएंगे कि बच्चों को नाइटमेयर आ रहा है एग्जाम का। नाइटमेयर मतलब डरावना सपना आ रहा है। तो ये छोटे बच्चों पे जो मेंटल प्रेशर क्रिएट किया जाता है वो भी 7 साल से पहले, जब तक कि हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा होता है, ये एक तरह का टॉर्चर है। तो हम लोग यहाँ पे क्लास 5 तक रेगुलर टेस्ट के आधार पे ग्रेडिंग करेंगे, जो कि रांची में मुझे लगता है सिर्फ एक स्कूल करता है, वो है लॉरेटो कॉन्वेंट, जहां पे ये सिस्टम फॉलो होता है। तो हम लोग भी उसी सिस्टम को फॉलो करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिंगापुर हो गया, फिनलैंड हो गया, आपका जापान हो गया, ये सब टॉप कंट्रीज हैं आपके एजुकेशन के फील्ड में। तो यहाँ के प्रैक्टिसेस को भी हम लोग अडॉप्ट करेंगे। ठीक है। एडमिशन के क्या प्रोसेस है, किस क्लास के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं? क्लास नर्सरी से हमारा शुरू है, नर्सरी के बाद एलकेजी है, उसके बाद यूकेजी है। 3 साल के बच्चे का नर्सरी में एडमिशन हो जाएगा, 4 साल का बच्चा एलकेजी के लायक होता है, 5 साल का बच्चा आपका यूकेजी, 6 इयर्स में क्लास 1 होता है। एडमिशन लेने के लिए एडमिशन कागज की जरूरत पड़ती है? आपका जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए बच्चे का, दोनों पेरेंट्स का आधार कार्ड और बच्चे का आधार कार्ड। इतना अगर आप मुस्लिम में ज्यादा देखा जाए तो जी जन्म प्रमाण पत्र अब बनाना शुरू किए। अगर जिसके पास ना हो उसके लिए क्या है आपके पास कुछ? जिसके पास नहीं है तो वो फिर से अप्लाई करेंगे। जो प्रोसेसेस हैं आपके, पार्षद का हेल्प लगता है या फिर आपका जहां हॉस्पिटल से, यहाँ से गाइड हम लोग कर देते हैं जी। और जैसा कि आपको पता है कि कागज में हर चीज डॉक्यूमेंट में सही होना चाहिए। तो कभी कभी हम लोग देखते हैं कि कहीं पे एमडी लिखा हुआ है, कहीं पे मोहम्मद लिखा हुआ है, फादर का नाम है वो कहीं पे अलग है, कहीं पे अलग है। तो उसमें भी हम लोग गाइड करते हैं कि हर डॉक्यूमेंट में आपका स्पेलिंग सेम होना चाहिए। अब कोई नाम लीजिए, वसीम नाम है तो कोई WASIM लिख सकता है, कोई WSEEM लिख सकता है। तो हर जगह सेम होना चाहिए। और हम तो यहां तक कहते हैं कि जो फादर है वो अपने फादर का, यानी कि बच्चे का दादा का भी देख ले कि उसके पास सारा डॉक्यूमेंट में एक ही तरह से स्पेलिंग है या नहीं। तो ये भी हम लोग गाइड करते हैं। तो रांची वासी और जो हिंदपीढ़ी वासी जो देख रहे हैं और अगल बगल के क्षेत्र के, उनसे क्या कुछ पैगाम होगा आपका? पैगाम हमारा ये है कि आप हमारे इस आगाज में साथ दीजिए। आपको अगर स्कूल के बारे में जानना है कि हम इंटरनेशनल जो कह रहे हैं, इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस की जो बात कर रहे हैं, वो आप आके हमारे पास मिलिए और उसको जानने की कोशिश कीजिए। हम अबैकस क्लास यहाँ शुरू कर रहे हैं। अबैकस की चैंपियन, झारखंड लेवल की एक चैंपियन है हमारे यहाँ, टीचर हायर हुई हैं, वो अबैकस का क्लास देंगी। 2 टीचर अबैकस पढ़ाएंगे।
और इंग्लिश लैंग्वेज में स्पेशल फोकस होगा। यानी कि अब हमारा इंग्लिश का एग्जाम ऐसा नहीं होगा कि इंग्लिश में हमारा 80 आया 90 आया आउट ऑफ 100। अब हमारा ग्रेडिंग जो होगा वो लिसनिंग के बारे में होगा, वो रीडिंग के बारे में भी ग्रेडिंग होगा, फिर स्पीकिंग के बारे में ग्रेडिंग होगा और आपका राइटिंग के बारे में भी होगा। और एक स्किल जो होता है लैंग्वेज का उसको कहते हैं इंटरप्रिटेशनल स्किल, हिंदी में उसको कहेंगे व्याख्या। तो आप व्याख्या कैसा कर पाते हैं उसके बारे में भी ग्रेडिंग होगी बच्चे की। यानी कि ये सिंपल नॉर्मल स्कूल में जैसे आपको लिख दिया जाता है इंग्लिश में 100 में बच्चे का 80 आया 70 आया 90 आया 97 आया, और आप ये भी देखेंगे कि 90 तो आ रहा है पर जब आप उसको एक छोटा सा पैराग्राफ भी दें पढ़ने के लिए तो पढ़ नहीं पा रहा है, ये समझ नहीं पा रहा है, 2 लाइन इंग्लिश बोल नहीं पा रहा है। तो इसकी वजह यह है कि रूट पे मेहनत नहीं हो रही है। तो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग का जो उसूल है उसकी ट्रेनिंग चल रही है टीचर्स की, और वो उस पर हम लोग अमल करेंगे। तो सर आपने एक और चीज कहा, इससे पहले किसी को समझा रहे थे कि यहाँ जो बच्चे मेरे यहाँ पढ़ेंगे उसको अलग से ट्यूशन करने की जरूरत नहीं, क्या कुछ है? देखिए, कोई भी प्रोग्रेसिव स्कूल आपको ये नहीं कह सकता है कि हम आपके बच्चे को 6 साढ़े 6 घंटा यहाँ रखेंगे फिर आप 2-3 घंटा का ट्यूशन दें। ये तो अनैतिकता है अगर एक टीचर हो या प्रिंसिपल हो ये एक्सपेक्ट करे कि बच्चे का शाम भी जो है वो आप कोचिंग क्लास में भेज रहे हैं। तो ये इमोरल और क्या कहेंगे अनएथिकल प्रैक्टिस है, प्रोग्रेसिव नहीं। हम तो चाहते हैं कि बच्चा जो है शाम में थोड़ा सा होमवर्क करे और उसके बाद वो खेले कूदे ताकि उसका फिजिकल ग्रोथ हो, और पार्क जाए ताकि उसका मेंटल ग्रोथ भी हो, लीडरशिप क्वालिटी आए उसके अंदर। जितना बच्चा क्लासरूम में नहीं सीखता उससे ज्यादा प्लेग्राउंड में सीखता है। हम ये भी कहेंगे कि वो सोशलाइज हो, रिलेटिव्स के पास जाए, नेबर्स के पास लेके जाइए आप अपने बच्चों को, ठीक है, ताकि वो सोशलाइज हो, बात करने का तरीका सीख पाए, लोगों को कैसे डील करना है वो समझ पाए। क्योंकि जब कुछ कॉन्टैक्ट नंबर सर जो लोग बात करना चाहे समझना चाहे, कॉन्टैक्ट नंबर के लिए हम आपको ये हमारा पैम्फलेट है, ठीक है, ये नंबर आप लिख लें, नोट कर लें 8340410950। इस नंबर पे आप एक हाई भी भेज देंगे तो हम आपको डिटेल्स भेज देंगे। पूरा परिचय सर अपना? मेरा परिचय, मेरा नाम है मोहम्मद तलकीन दानिश और मेरी पढ़ाई रांची के एक स्कूल से हुई है क्लास 12 तक। ग्रेजुएशन मेरा इंग्लिश में है सेंट जेवियर्स कॉलेज से, मास्टर्स मेरा है लिंग्विस्टिक्स में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद मेरा बीएड इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग भी मैंने किया हुआ है। ब्रिटिश काउंसिल का भी मैंने बहुत सारा कोर्स किया है, और जर्मन एनजीओ में मेरा पहला जॉब था 2013 में, और तब से मैं इंटरनेशनल स्कूल्स में ही काम करते चला आ रहा हूँ। लास्ट स्कूल मेरा टॉरियन वर्ल्ड स्कूल था जहाँ पे मैंने काम किया 9 साल।